this session is again recorded for you. So under this session, you will be able to understand what are the basically broad types of a clustering that you can understand that. So clustering we have already understand. Last time लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमें आइडिया लग गया था कि clustering होता क्या है, और इस बार हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि क्लस्टरिंग के टाइप्स को समझ पाए कि कितने टाइप से क्लस्टरिंग की जा सकती है। वैसे तो क्लस्टरिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा ग्रुपिंग हम पढ़ते हैं, बट जब मशीन को हम सिखाएंगे तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम, कोई ऐसी एल्गोरिथम होनी चाहिए जिसकी वजह से मशीन को ये समझ में आ पाए कि हम कैसे क्लस्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो here this is unsupervised and we have a target to go for this. क्लस्टरिंग को जो मेनली यूज होता है मार्केट सेगमेंटेशन पिछली बार पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, इमेज सेगमेंटेशन में, अनोमली डिटेक्शन में, इन सब में जगह यूज किया जाता है। Apart from these general, it is used in Amazon में यूज किया जाता है, इट्स रिकमेंडेशन सिस्टम टू रिकमेंड द फास्ट सर्च, नेटफ्लिक्स भी इसको यूज करता है। तभी क्लस्टरिंग की वजह से अगर आपने पहले कुछ सर्च किया हुआ है, किसी टाइप का मूवी सर्च किया हुआ है, कोई वेब सीरीज सर्च किया हुआ है, तो वेब सीरीज और मूवी आपको यहाँ पर ये दिखा देता है। तो इसी तरीके से आपको रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है वो रिकमेंडेशन आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन पर मिलता है और सभी जगह, मतलब यूट्यूब कॉन्टैक्ट आपको सभी जगह मिलता है। सो हियर वी हैव रॉ डेटा। रॉ डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, एल्गोरिथम्स आप लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन बी एबल टू क्लस्टर द थिंग्स। उनके फीचर्स के बेसिस पर आप उनको क्लस्टर कर पाते हैं, दैट इज व्हाट द क्लस्टरिंग। And now the today's topic and today's target to understand clustering में समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक और टारगेट है वो है कि टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग मेथड। तो क्लस्टरिंग है उसकी क्या टाइप्स होती है वो आज मैं यहाँ पर समझेंगे। The clustering methods are broadly divided into hard clustering and the soft clustering. Hard clustering में हम data points belongs to only one group। जब hard clustering की बात करती है तो उसमें केवल एक ही टाइप का डेटा ग्रुप है, उसी में से ही आपको क्लस्टरिंग करनी है। तो ये थोड़ा समझते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब एप्पल्स में से भी एप्पल्स अच्छे एप्पल्स निकालनी है। और सॉफ्ट क्लस्टरिंग इज डेटा पॉइंट कैन बिलोंग्स टू अनदर ग्रुप आल्सो। वो पूरे फ्रूट बास्केट है, वो फ्रूट बास्केट में आपको निकालना है, ये एक अलग चीज है। सो हार्ड क्लस्टरिंग एंड सॉफ्ट क्लस्टरिंग। So hard clustering and soft clustering both are used. तो ये दोनों ही यूज की जाती है, और जैसा कि क्लियर किया गया कि ये टोटली डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डेटा, किस ग्रुप में से डेटा उठा रहे हैं। बेस्ड ऑन few common types, partitional clustering, density based, distribution model, and hierarchical clustering and fuzzy clustering. ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ क्लस्टरिंग है जिसके टाइप्स में पता होने चाहिए कि क्या होता है। लेट्स टेक ऑल दैट वन बाय वन। This type of clustering is divides the data into non-hierarchical groups. It is also known as centralized based method. The most common example of partition clustering is K-means clustering algorithm. तो K-means यहाँ पे यूज की जाती है, आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी है आपकी, ये पार्टीशन बेस्ड है और इसमें सेंट्रोइड बेस्ड मेथड यूज किया जाता है। इसमें कोई हायरार्की नहीं की जाती डेटा की, सिर्फ क्या किया था सेंट्रोइड, मतलब सेंट्रोइड का मतलब डेटा का एक सिमिलरिटी पॉइंट निकाल लिया जाता है और उस सिमिलरिटी पॉइंट के अराउंड ही आप डेटा को क्लस्टर करते चलते हैं। In this type, the data set is divided into a set of K groups, where K is used to define the number of predefined groups. The cluster center is created in such a way that the distance between the data points of one cluster is minimum as compared to another cluster center. बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें क्या किया जाता है, the data set is divided into a set of K groups. पूरे के पूरे डेटा को K group में, where K is used to define the number of predefined groups. कितने ग्रुप बनाने। The cluster center is created in such a way that the distance between the data points of one cluster is minimum as compared to another cluster. मतलब करना क्या है कि हमने जो क्लस्टर्स बनाए हैं, इन क्लस्टर्स में सारे के सारे इसके नियर बाई हो गए, इसका अपना खुद का सेंट्रोइड हो गया।
The cluster center is created in such a way that distinct between the data point of one cluster, data point of एक cluster का कोई data point है, is minimum as compared to another cluster center. जो cluster center is created किया जाता है और इसका center create किया जाए तो ये इसके पास ज्यादा होना चाहिए बजाय center के. तो इसके अगर पास होगा तो it is to be maintained a one group. इतना सिंपल है. ये इसका सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड. सो ऑल इन ऑल हम यहाँ पर जो पार्टीशनिंग करेंगे, तो देखिए पार्टीशनिंग हो रही है ना, तो पार्टीशन करते हुए ध्यान रखा जाता है कि ये जो डेटा पॉइंट सेट है तो इस पॉइंट से कितना दूर है. तो ये जिससे दूर होगा, जिससे दूर होगा और जिसके पास होगा तो पास वाले ग्रुप में इसको एंट्री करा दी लाइक दिस. सिमिलरली जिसके सारे डेटा पॉइंट्स हैं ये दैट शुड बी नियरेस्ट टू दिस वन, that should be nearest to this one. So based on this, एक डेटा पॉइंट उठाओ, उनको सारे सेंट्रोइड से कंपेयर करो, जिस सेंट्रोइड के वो नियरेस्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्रिएट करेगा. सेकंड आपकी आती है क्लस्टरिंग, जो कि कहलाती है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. Density based clustering method connects the highly dense area into the cluster and arbitrarily shaped distribution are formed as long as the dense regions can be connected. This algorithm does it by identifying the different cluster in the data set and connects the area of highly dense into the clusters. The dense areas in data space are divided from each other by sparser area. The algorithm can face difficulty in clustering the data points if the data set has very density and high dimensions. अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भी बड़ा सिंपल कंसेप्ट है. इसमें डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड यूज किया जाता है. हाईली डेंस areas into the cluster and arbitrarily shaped distribution are formed as long as the dense region can be connected. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेटा सेट की बात करते हो, डेटा सेट का मतलब हाईली डेंस का मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कोई आपने सेंट्रोइड पिक किया हो तो आपने वैल्यू को क्रिएट की है कि मेरा जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ 2.0 है. अब 2.0 के पास में कितने 2.0, 2.1, 2.015, 2.11, 1.9 ये सबके सब इसके अराउंड है. हम कहेंगे डेंसिटी जो है वो 2.0 के अराउंड ज्यादा हो. तो इस तरीके से जहां पर आपकी डेटा की डेंसिटी ज्यादा होती है उसके हिसाब से आप इसको क्लस्टर कर देते हो. फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी करेंसी है, करेंसी में आपके पास सभी डिफरेंट टाइप की करेंसी है. सपोज यू आर यूजिंग इंडियन नोट्स, तो इंडियन में आपके रुपीज में आपके पास में 100 का भी है, 50 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 500 भी है. देन व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, आप उनको सीधे सीधे उठा के ग्रुपिंग करते हैं, क्लस्टर करते हैं. हमेशा ऐसे ही करते हैं तो 500 के एक तरफ कर दिया तो डेंसिटी बेस्ड. तो डेंसिटी जहाँ पे जिसकी ज्यादा है उसके हिसाब से आपने उसको अलग कर दिया ऐसा. तो दिस एल्गोरिथम can face difficulty in clustering the data point in data set varying density and high dimension. ज्यादा डायमेंशन होंगी तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी. तो ये एग्जांपल हो गया डेंसिटी बेस्ड. डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड, अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट करते हैं. In the distribution model based clustering, the data divided based on the probability of how data sets belong to a particular distribution. The grouping is done by assuming some distribution commonly called as a Gaussian distribution. अब Gaussian distribution की मदद से इसको डिस्क्राइब. एग्जांपल दिस इज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट यूजेस Gaussian मिक्सचर मॉडल ऑफ GN. ये आप यूज करते हैं, ठीक है. तो ये आपकी कहलाती है Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन. तो Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका सेंटर हो गया और सेंटर के बाद में ये यहाँ पर ये इसका आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है वो दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये कम होता चला जाता है. तो इसमें सबसे ज्यादा है तो आपने सर्कल बना दिया, एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया इस तरीके से. तो इम्पोर्टेंस किस चीज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडल बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग मेथड. The data is divided based on the probability of how a data set belongs to a particular distribution. The grouping is done by assuming some distribution from the Gaussian distribution. The example of this type is the expectation maximization clustering algorithm that uses Gaussian mixture model. इसको Gaussian mixture model को उसमें आप जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आप इनको क्रिएट करते हैं. Next method is called as hierarchical. इसमें hierarchy यूज करते हैं. Hierarchical clustering can be used alternative partition clustering, such as there is no requirement of pre-specifying the number of cluster to be created. पहले से कोई क्लस्टर नहीं क्रिएट की जाती, बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन आती है
This technique, the data set is divided into the clusters and create a tree-like structure. और ये जो tree-like structure बनता है इसको बोलते हैं dendrogram. क्या बोलते हैं इसको? Dendrogram. So dendrogram is being created. The observation of or any number of clusters can be selected by cutting the tree of correct level. The most common example of this method is agglomerative hierarchical. तो इसमें agglomerative यूज की जाती है. कैसे की जाती है आप इस डेंडोग्राम पर मदद आप समझ सकते हैं. इसमें क्लस्टरिंग करते हो क्या? Clusters are divided into group, then, finally then. Just take an example of this. इस hierarchy को समझने की कोशिश करते हैं. What happens? होता क्या है इसमें? Hierarchical वाली में आप बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका घर है, बहुत टाइम से मैनेज नहीं है, आप अपने घर में एंट्री करते हैं, वहाँ किताबें भी हैं, कपड़े भी हैं, सामान भी है, एवरीथिंग, मतलब स्टेशनरी आइटम्स हैं, बुक्स भी है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, सब कुछ पूरी तरीके से फैला हुआ है. देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है? आप अपने घर में घुसते हैं तो सबसे पहले आप ये सेग्रीगेशन करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज किस टाइप की, मतलब स्टेशनरी एक तरफ करेंगे, खाने का सामान एक तरफ करेंगे, कपड़े एक तरफ करेंगे. यू स्टार्ट डूइंग दैट काइंड ऑफ, आप यही तो करेंगे. एंड देन अमंग यू विल डिवाइड द फर्दर क्लस्टरिंग. क्लोथ्स अगर होना तो क्लोथ्स में तो ये पर्दे आ गए, एंड कर्टेन्स आर नॉट ऑफ यूज, कर्टेन्स आर यूज के ऊपर ऑफ करने. देन अगेन यू सब डिवाइडेड इनटू द सब कैटेगरीज ऑफ इट. गॉट इट? सो this all to be taken care, this all to be taken care by what? This all to be taken care by the different kind of a group which has to be maintained. So this dendrogram is to be created. Generally हम लाइफ में भी इस तरीके का काम करते हैं, और ये डेंडोग्राम यही बता रहा है कि एक ग्रुप क्रिएट करेंगे दो, उन दो के फर्दर डिवीजन किए गए, उनमें भी सबसेक्शंस किए गए, तो हायरार्की के बेसिस पर कि मुझे कपड़े भी अलग किए गए, कपड़ों में भी फॉर्मल है, इनफॉर्मल कपड़े हैं, ये क्रिएट किए गए. है ना? That has to be taken. So this is basically a kind of another is fuzzy. So well, the last one is basically fuzzy clustering. So fuzzy clustering is a type of a soft method in which a data object may belongs to more than one group of cluster. Each data set has a set of membership coefficient which depends on the degree of membership to be a cluster. Fuzzy series, it means every data point is belongs to a certain group, and the certain group is given a membership function of it. That's it. So that is a fuzzy type of. What are the common algorithms? So k-mean clustering algorithm is there, mean shift algorithm is there, PB scan algorithm is there, expectation maximization algorithm is there, agglomerative hierarchical is there, affinity propagation is there. So in your syllabus, we have only the k-means. We are going to study this in detail. K-means clustering we are going to discuss in the next lecture. And applications are so many applications there. Whenever you need to have a certain kind of a grouping of a data, always requires such kind of a system. So that's it. That's very important and type of this. So keep reading, keep studying. And in that you're finding any sort of difficulty, you are absolutely free to ask any question in any time. So I hope so. You might be liking it and you will be able to understand that. Meanwhile, if you find difficulty, please don't be hesitate. Please keep asking. Thank you. Thank you so much. I'm stopping this.